जिसके भाग्य में जितना होता है उसे उतना ही मिलता है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव के मंदिर में एक पुजारी था। वो पुजारी अपना सारा समय मंदिर की सफाई, पूजा पाठ, आने जाने वालों के पूजा करने में ही बिता देता था। उसके परिवार में कोई नहीं था और वो अपना खाना पीना मंदिर में होने वाले चढ़ावे से ही चलता था। वो पुजारी व्यवहार का बहुत ही अच्छा था। उसके मन में पैसों के प्रति ज्यादा लालच नहीं था। मंदिर में जब भी ज्यादा पैसा चढ़ावा होता था तो वो उससे दूसरों लोगों की भी मदद करता था। पुजारी मन ही मन ये भी सोचता था कि मंदिर के चढ़ावे से थोड़ा बहुत बचत भी होता तो भविष्य के लिए अच्छा हो जाता। लेकिन गांव का मंदिर था तो वहां लोगों के आना जाना बहुत कम होता था। मुश्किल से मुश्किल दिन भर में 5 से 6 पैसे का चढ़ावा हो पाता था, जिसमें से पुजारी अपने दिन भर की जरूरत को पूरा करने के बाद सिर्फ 2 पैसे ही बचा पाता था। और जब कभी चढ़ावा ज्यादा होता तो पुजारी के पास कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता था जिससे मदद की जरूरत होती थी और पुजारी उसे मना भी नहीं कर पाता था। बहुत समय बीत गया लेकिन पुजारी पूरे दिन में 2 पैसे से ज्यादा बचत नहीं कर पाता था। वो हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करता था कि भगवान कुछ तो ऐसा करो कि मैं 2 पैसे से ज्यादा की बचत कर पाऊं। भगवान से प्रार्थना करके पुजारी रोज की तरह अपना काम में लग जाता था। कुछ समय के बाद पुजारी की शादी भी हो गई। घर में अब 2 लोग हो गए और खर्चा चलाने के लिए ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ने लगी। उस पुजारी की शादी होने के बाद मंदिर में लोगों का आना जाना बढ़ने लगा, जिसकी वजह से चढ़ावा भी ज्यादा होता। और अब पुजारी अपने घर में खर्चा पूरा करने के बाद 10 पैसा रोज बचाने लगा। धीरे धीरे पुजारी के पास ज्यादा पैसा हो गया। कुछ पैसों से उसने अपने घर की मरम्मत करी और कुछ पैसा को भविष्य के लिए बचा लिया। कुछ समय बाद पुजारी की संतान हुई और अब वो 2 से 3 हो गए। पुजारी की संतान होने के बाद पुजारी ने देखा कि वो अपनी दिन भर की जरूरतें पूरी करने के बाद 15 पैसा बचा लेता था। धीरे धीरे बच्चा भी बड़ा हुआ और स्कूल जाने लगा। अपनी बचत के पैसे से पुजारी अपने बच्चे की पढ़ाई का खर्चा चलाता था। जैसे जैसे बच्चा की उम्र बढ़ते गई और पढ़ाई का खर्चा बढ़ने लगे, वैसे वैसे ही मंदिर में चढ़ावा ज्यादा होता चला गया। ज्यादा लोग आने लगे और पुजारी के जीवन में पैसों की कोई भी कमी नहीं हुई। अपनी जिंदगी को इस तरह बदलता हुआ देखकर पुजारी ने एक दिन भगवान से प्रार्थना की और पूछा कि भगवान, मैं रोज के 2 पैसे बचाता था और बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं कभी भी 2 पैसे से ज्यादा नहीं बचा पाया, लेकिन आज मैं सब खर्चा करने के बाद भी 30 पैसा बचा लेता हूँ, जो कि मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत है। सबकी वजह क्या है? क्या ये आपकी कृपा है या फिर मेरा भाग्य है? ऐसा प्रार्थना करके पुजारी ने अपने रोज के कामों में लग गया। रात हुई और जिस समय पुजारी गहरी नींद में था उस समय उसके सपने में भगवान आए और बोले, भक्त, ना तुम्हारा भाग्य बदला है और ना ही मैंने कोई कृपा की है। तुमने जिस दिन शादी करी और तुम्हारी घर में जो स्त्री आई, उसके आने से तुम 10 पैसा बचाने लगे, जिसमें 8 पैसे तुम्हारी पत्नी के भाग्य के थे, जिसकी वजह से तुम दोनों के पेट भर खाने पीने और बाकी जरूरतों की पूर्ति होने लगी। फिर तुम्हारी संतान हुई और उसके होने के बाद तुम 15 पैसा बचाने लगे, जिसमें से 5 पैसे तुम्हारी संतान के भाग्य के थे। और आज जो तुम 30 पैसा बचा रहे हो, उसमें से 15 पैसा तुम्हारे बच्चे की पढ़ाई और उसके बेहतरीन भविष्य के भाग्य के हैं। भक्त, तुम आज भी अपने भाग्य के सिर्फ 2 ही पैसे बचा रहे हो और आगे भी 2 ही बचा पाओगे। दोस्तों, इस कहानी से आप कई बात समझे होंगे और साथ ही आप ये भी समझे होंगे कि किस तरह हमारे भाग्य का लिखा हमें मिलता है और साथ ही किस तरह दूसरे के भाग्य का लिखा भी हमारे द्वारा होते हुए दूसरों को मिलता है। आपने देखा होगा कि कई बार लोग पार्टनरशिप में किसी काम को शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे वो काम बहुत चलने लगता है और जब काम चलने लगता है तो मुनाफा होने लगती है, तो वो लोग पार्टनरशिप तोड़कर खुद का काम शुरू कर लेते हैं और फिर जो वो काम शुरू करते हैं वो नहीं चलता और उन्हें नुकसान होने लगता है। इसका कारण भी भाग्य ही है। कई दफा ऐसा होता है कि दूसरे की अच्छे भाग्य की वजह से हमारा भी अच्छा होने लगता है। हम ये बात को नहीं समझ पाते और ज्यादातर लोग ऐसे ही बातों को मानते ही नहीं हैं। कई बार हमारा भाग्य हमारे दोस्त, हमारे पार्टनर, हमारे परिवार के लोगों के भाग्य से भी जुड़ा होता है और जब तक हम उनके साथ होते हैं तब तक हमारे साथ सब कुछ अच्छा होता है और जब हम उनसे दूर होते हैं तो हमारे साथ चीजें ज्यादा अच्छी नहीं होती है।
दोस्तों, जिस तरह किसी और के भाग्य की अच्छी चीजों से हमारा अच्छा होता है, इसका उल्टा भी होता है और दूसरों के बुरे भाग्य की वजह से हमारा भी बुरा होने लगता है। दोस्तों, वीडियो अच्छे लगने से वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं एक नई कहानी में।